रन्नुम जहान शेख बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल्याण सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। बुलंदशहर के नरनौरा में होगा अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर को पहले गांव मढ़ोली लाया जाएगा। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम यात्रा बुलंदशहर के नरनौरा के लिए रवाना होगी। आपको बता दें, आज पार्थिव शरीर को पहले गांव में लाया जाएगा, जहां पर गांव के लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए वहां पर कुछ देर के लिए रखा जाएगा और अंतिम यात्रा बुलंदशहर के नरनौरा के लिए रवाना की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है और ऐसे में तमाम दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इसी कड़ी में उनके पार्थिव शरीर को बुलंदशहर के नरनौरा में रखा जाएगा, जहां पर गांव के लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पार्थिव शरीर को पहले गांव मढ़ोली लाया जाएगा, वहां पर भी कुछ देर के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और वहां पर लोग दर्शन करेंगे। आपको बता दें, पूर्व सीएम कल्याण सिंह 2004 में बुलंदशहर सीट से सांसद रहे थे। 1967 में जनपद की डिबाई सीट से विधायक भी चुने गए। नरनौरा, जहां अंतिम संस्कार होना है, वहां डिबाई विधानसभा क्षेत्र में आता है। 1996 में कल्याण सिंह यहीं से विधानसभा चुनाव जीते थे। उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने की भी संभावना है। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर को पहले उनके गांव में लेकर जाया जाएगा, जहां पर गांव के लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे और इसी के साथ 2004 में बुलंदशहर सीट से सांसद रहे थे, तो बुलंदशहर से उनका गहरा लगाव भी था। 1996 में जनपद की डिबाई सीट से वो विधायक भी रह चुके थे और नरनौरा, जहां अंतिम संस्कार होना है, वो डिबाई विधानसभा क्षेत्र में आता है। 1996 में कल्याण सिंह यहीं से विधानसभा चुनाव जीते थे, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उनके अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ धनीपुर हवाई पट्टी लाया गया। यहां से पार्थिव शरीर को फूलों से सजा ट्रक में रखकर 13 किलोमीटर दूर अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उमड़ी भुईर ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा। अंतिम दर्शन के बाद सुबह करीब 9 बजे सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर अतरौली के रास्ते उनके पैतृक गांव मढ़ोली ले जाया जाएगा, जहां पर कल्याण सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ पर बाबूजी का पैतृक आवास है। कुछ देर के लिए पार्थिव शरीर को गाँव वालों के अंतिम दर्शन के लिए घर पर रखा जाएगा। यहाँ से अंतिम यात्रा बुलंदशहर जिले के नरनौरा कस्बे के गंगा घाट के लिए रवाना की जाएगी। आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को पहले उनके गांव मढ़ोली में रखा जाएगा। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शन के लिए तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे, पक्ष हो या विपक्ष, तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। तो वही अलीगढ़ में जब पार्थिव शरीर को लेकर गए, तब वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई उन्हें आखिरी बार देखने के लिए। तो वही हर कदम पर योगी आदित्यनाथ साथ नजर आए और ऐसे में आज अंतिम संस्कार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आपको बता दें, 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम नेता उनको नमन किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि प्रखर हिंदुत्व नेता के तौर पर सियासी सफर शुरू करने वाले कल्याण सिंह ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की ठोस बुनियाद रखने का काम किया। राजनीतिक सफर में भले ही उन्होंने अपना कल्याण किया हो या ना किया हो, लेकिन बीजेपी के साथ पिछड़ी जातियों को जोड़कर ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया की कही जाने वाली पार्टी का ठप्पा हटाने का काम ज़रूर किया है। और ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई लोग वहां पर मौजूद रहे और ऐसे में हर कदम पर सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा गया। आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लेकर जाया जाएगा, जहां पर लोग आखिरी बार उन्हें दर्शन दे सकेंगे। ऐसे में हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं।
कल्याण सिंह ने जब अपनी सियासी पारी का आगाज किया था तब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। उत्तर प्रदेश की ओबीसी सियासत ने भी करवट लेनी शुरू कर दी थी और ऐसे में चौधरी चरण सिंह ने सूबे में एंटी कांग्रेस राजनीति छेड़ी थी, जिसमें मुलायम सिंह सहित तमाम नेता शामिल थे। उसी दौरान कल्याण सिंह भी जनसंख्या में पिछड़े जातियों का चेहरा बनकर सामने आए और उन्होंने एक वोट बैंक अपने नाम किया और बीजेपी को मजबूत करने में कल्याण सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ऐसे में कहा जाता है कि बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, जब भी किसी को किसी राय की जरूरत होती थी तो वो कल्याण सिंह के पास जाते थे। अलीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ स्थिति है? उनके पार्थिव शरीर को गांव कब तक लेकर जाया जाएगा? निकलने के बाद में यहाँ अलीगढ़ जो एनएक्सी भवन है, यानी कि जो सामने जो एनएक्सी भवन है, यहाँ पर लगभग 10 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि सामना मामले यही आ रहा है कि 9 बजे के बाद बाबूजी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ स्टेडियम से निकलने के बाद यहाँ पर जो है सामने जो एनएक्सी भवन है यहाँ रखा जाएगा। लेकिन बता दें, दमकल की गाड़ियां लगातार मौजूद है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि लगातार यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद। देखिए पीछे हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कि हेलीपैड बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि आज जो काफी बड़े बड़े जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनके आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अतरौली जो बाबूजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, यहाँ हेलीपैड की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर वो अपने हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे। इसके बाद में जो बताया जा रहा है कि नरौरा गंगा घाट पर लगभग 1 बजे के बाद यहाँ से बाबूजी के पार्थिव शरीर को नरौरा गंगा घाट ले जाएगा, यानी कि 2 बजे तक नरौरा गंगा घाट पर बाबूजी का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। वहां पर एक तो मध्य प्रदेश के सीएम और उसके अलावा उत्तराखंड के सीएम और कुछ राज्यपाल आने की भी संभावना पूरी बताई जा रही है, क्योंकि लगातार माना यह जा रहा है कि जो अतरौली बाबूजी की जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। तो कल स्टेडियम में जिस तरीके से जन सैलाब बाबूजी की पार्थिव शरीर को देखने के लिए उमड़ा था, उसी की तर्ज पर, क्योंकि आज 9 बजे तक बाबूजी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ स्टेडियम से निकल आएगा। निकलने के बाद 10 या 10:30 बजे तक आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। हालांकि जो बाबूजी का पैतृक गांव है मढ़ौली, जो उनका पार्थिव शरीर, जो उनका रथ है, उनका गांव के बाहर कुछ देर के लिए रथ रुकेगा। जो उनके पैतृक गांव की जो महिलाएं और जो बुजुर्ग या बच्चे हैं, उनके बाबूजी के अंतिम दर्शन कर सकें और उसके बाद में बाबूजी का पार्थिव शरीर अतरौली में ये एनएक्सी भवन यहाँ पर ले आया जाएगा, क्योंकि बाबूजी अतरौली जो बाबूजी की जन्मभूमि और कर्म भूमि के साथ बाबूजी का अतरौली के लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो लगातार माना यही जा रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे तक बाबूजी का पार्थिव शरीर आ जाएगा। एक से एक बड़े राजनेता आने की लगातार उम्मीद बनी हुई है। वर्षा जी मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कौन से वो तमाम नेता होंगे जो इसमें शामिल होंगे? सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार जैसे ही एयर एम्बुलेंस के जरिए बाबूजी का पार्थिव शरीर लाया था, तो अपने हेलीकॉप्टर के द्वारा वो लगातार, यानी कि बाबूजी के पार्थिव शरीर के साथ ही यूपी के मुखिया आ गए थे और कल रात 10:30 बजे तक वो बाबूजी के पार्थिव शरीर के पास ही बैठे रहे थे। यानी कि विनम्र आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे, भावभीनी उनकी जो आंखों में जो कशिश थी, बाबूजी के प्रति जो उनका लगाव था, वो उनके चेहरे से साफ तौर से नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि आज जो अंतिम संस्कार बाबूजी का होना है, उसी में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह अभी कल से लगातार अलीगढ़ में बने हुए हैं। 10:30 बजे के बाद वो सर्किट हाउस गए, सर्किट हाउस में विश्राम करें और उसके बाद में लगातार जैसे सब यात्रा जो रथ आएगी बाबूजी का पार्थिव शरीर को लेकर, रथ यात्रा उनकी आएगी, तो उनमें योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की आने की भी पूरी संभावना यही जा रही है, क्योंकि खबर सूत्रों से आई है कि जिस तरीके से यहाँ पर हेलीपैड बनके तैयार हो चुका है, तो मामला यही जा रहा है कि आज कुछ बड़े राजनीतिक लोग यहाँ पर आने की पूरी संभावना बताई है। हालांकि नरौरा गंगा घाट पर 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। माना यही जा रहा है कि वहाँ नरौरा गंगा घाट जो बुलंदशहर में है, वहाँ पर
मध्य प्रदेश के सीएम और उत्तराखंड के सीएम और साथ में कुछ राज्यपाल आने की भी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार पार्थिव शरीर के साथ में जो लोग भी श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं उस पर योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि कल देखने को यही मिला था कि स्टेडियम में जब श्रद्धांजलि को अपार जन सन्ना उमड़ा हुआ था तो वहां पर बाबूजी की प्रतिमा अलग रख दी थी और कहा था कि आप लोग यहीं से जो है श्रद्धांजलि दे दिए। लेकिन जब नारे लगे और योगी आदित्यनाथ ने उनको देखा तो तुरंत एसएसपी को बुलाकर बोला सब लोग बाबूजी का अंतिम दर्शन करेंगे। तो लगातार कहीं भी अगर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने में योगी आदित्यनाथ पूर्ण तरीके से नजर बनाए हुए हैं और लगातार देखने को यही मिल रहा है कि आज 10 बजे के बाद बाबूजी का पार्थिव शरीर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे विशाल जन सैलाब यहाँ पर उमड़ सकता है, क्योंकि अभी से कुछ लोग यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि साढ़े 10 बजे तक 10 साढ़े 10 तक बाबूजी का पार्थिव शरीर जो उनका रथ है वो अलीगढ़ से यहाँ अतरौली में आ जाएगा और यहाँ पर अपार जन समूह उमड़ने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है। इसी के हिसाब से पूरा बहुत सारा पुलिस फोर्स यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, पीएससी बुलाई गई है, आरपीएफ के जवान बुलाए गए हैं और एक भारी और कड़ी सुरक्षा के बीच में बाबूजी के पार्थिव शरीर को बाई रथ द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है। वर्षा जी। जी मोहित, यहाँ पर बाबूजी को लोग भी बेहद ज़्यादा पसंद करते थे और बीजेपी ने एक दिग्गज नेता को खोया है, एक युग का अंत हुआ है। तो बाबूजी को यहाँ पर लोग बेहद ज़्यादा पसंद करते थे, तो क्या संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर आम जनता भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शामिल हो सकते हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि तरुण जी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि बताया यही जा रहा है क्योंकि अतरौली में बाबूजी सबसे पहला जो चुनाव लड़े थे वो भी अतरौली से लड़े थे। अतरौली बतौर सांसद रह चुके हैं। आज भी जो इनका नाती है संदीप सिंह वो अतरौली से विधायक हैं, यानी कि जन्म स्थली होने के साथ साथ ये बाबूजी की कर्म स्थली है। यहाँ के लोग बाबूजी से बहुत प्यार करते हैं। तो लगातार माना यही जा रहा है कि जितने भी जो लोग कल अलीगढ़ नहीं जा पाए थे, क्योंकि कल अलीगढ़ जाने में जो लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ की जो माताएं बहनें, बाबूजी को अपार जन समूह के साथ में बाबूजी का यहाँ जुड़ाव रहता है, एक परिवार के साथ उनका नाता रहता है। क्योंकि जब उनके गांव में हमने जाके कवरेज की थी, कवरेज के दौरान यही पता चला था कि बाबूजी बतौर सीएम भी जब आते थे तो बच्चों के लिए टॉफियां लेके आते थे, बहुत से लोगों के साथ मिला करते थे। तो माना यही जा रहा है कि यहाँ जो बाबूजी का जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छे से है। बाबूजी यहाँ के लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। और खास तौर से बात करूं मैं लोधी समाज के लोग की, तो लोधी समाज के लोग बाबूजी को अपना देवता मानते हैं। कई कई जगह बाबूजी की प्रतिमाएं तक उन लोगों ने लगा रखी कि बाबूजी हमारे देवता हैं, इनकी वजह से हमें हमारी पहचान मिली। तो माना यही जा रहा है कि यहाँ विशाल जन समूह उमड़ने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि लग ऐसे ही रहा है कि अभी तक तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर टोटल आ चुका है और जिस तरीके से यहाँ पुलिस फोर्स मंगाई जा रही है, क्योंकि माना यही जा रहा है देहात का क्षेत्र, बाबूजी को प्यार करने वाला क्षेत्र, बाबूजी यहाँ के सीएम रहे, अतरौली के नाम से बाबूजी जाने जाते थे, बाबूजी ने यहाँ एक स्टेडियम बनाया, मूर्ति की प्रतिमा लगाई, यानी बाबूजी के द्वारा किए गए यहाँ पर तमाम सारे जो कार्यकाल हैं जिन्हें लोग आज भी प्यार करते हैं, आज देखते हैं। तो माना यही जा रहा, तो अपार जन सैलाब यहाँ उमड़ने की पूरी पूरी संभावना है। 10:30 बजे तक यहाँ पर बाबूजी का पार्थिव शरीर आ जाएगा, जिसके बाद लोग अंतिम दर्शन करेंगे। तरुण जी मोहित, बिल्कुल भारी लोग भी वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि सभी बाबूजी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और करते हैं। और ऐसे में मोहित, चूंकि कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई है? देखिए कोविड काल जरूर चल रहा है, लेकिन एक बार हम आपको बता दें कि देखिए तमाम यहाँ के पुलिस फोर्स तैनात हैं। जो अंतिम दर्शन करने के लिए लोग जाएंगे वो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन आस्था बहुत ऊपर है बाबूजी की। कोरोना उन लोगों को नीचे मानते हैं, क्योंकि आस्था बाबूजी के प्रति लोगों का लगातार जुड़ाव रहता है। क्योंकि माना यही जा रहा है कि बाबूजी यहाँ पर जो प्यार करते थे लोग बागों से, जिस तरीके से बाबूजी का नेचर था, क्योंकि लगातार जब मेरे को याद आ गया तरुण जी कि जब मैं इनके जो नाती हैं संदीप जी, जब मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका जो बाबूजी कल्याण सिंह है, आपके मार्गदर्शन में उनका क्या योगदान है। तो उन्होंने साफ तौर से हमको यही बताया था कि बाबूजी ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, बाबूजी के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े हैं। तो तमाम सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बाबूजी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े हैं, बाबूजी से वो बेहद प्यार करते हैं और लगातार, क्योंकि उनके साथ में रह के उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है, वो बाबूजी को
बाबूजी को अपना आइडल मानते हैं। तो मामला यही है, लेकिन तमाम बहुत सारी गाड़ियां आती जा रही हैं, क्योंकि जहां आज राजनीतिक परिवार के लोग भी काफी रहेंगे, क्योंकि बाबूजी ने उन लोगों से बहुत प्यार किया, उनको राजनीतिक लोग सिखाई है लोगों को करना। और साथ ही साथ में जब अलीगढ़ के कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका आधे से ज्यादा लोगों का तो यही कहना था कि आज हम अनाथ हो गए। हमारे बीच में हमारे जो मुखिया थे, जिन्हें बाबूजी कौन होता है? बाबूजी घर का मुखिया कहा जाता है। यहाँ के लोग पहले उनको दद्दा बोला करते थे, दद्दा यानी कि परिवार का सबसे बड़ा मुखिया। अब सारे लोग उनको बाबूजी बोलते हैं। बाबूजी का मतलब भी घर का मुखिया होता है। तो लगातार कुछ ऐसे शब्द हैं जो बाबूजी बोला जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ निकाला जाए तो साफ तौर से लगता है कि ये लोग इनको अपने घर का मुखिया मानते हैं, मुखिया मानते थे और अभी भी मानते हैं। और लेकिन एक इनका जो अब देहावसान हो गया, उनकी पार्थिव शरीर अगर लाया तो लोगों का रो रो कर भी बुरा हाल है, और आज अपने आप को लोग भी अनाथ महसूस कर रहे हैं। तरुण जी, मोहित, कहा जाता है कि बीजेपी के जो अमित शाह है गृह मंत्री, उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन जब भी वो यूपी में आते थे तो बाबूजी से जरूर मुलाकात करते थे। और कहा यह भी जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी के कोई भी तमाम बड़े दिग्गज नेता हो, किसी भी तरह की रायशुमारी के लिए वो कल्याण सिंह के पास जाते थे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी अब अनाथ हो चुकी है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है। बीजेपी के जो मार्गदर्शन थे, क्योंकि देखिए लगातार 91 में बाबूजी सत्ता में आए बतौर सीएम, 92 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, जो विवादित ढांचा था उसको ढाया, उसके ढांचा ढाने के बाद जब लगातार दबाव बना बाबूजी के ऊपर, उन्होंने साफ तौर से यही कह दिया था कि हम कार्य सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो माना यही जा रहा है कि जब कार्य सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे तो नैतिक अपनी जिम्मेदारी लेने के साथ साथ में बाबूजी ने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। देखिए बतौर सीएम त्याग पत्र देना अपने आप में कोई बड़ी शख्सियत कर सकता है, एक हिंदूवादी नेता कर सकता है। तो माना यही जा रहा था कि इसीलिए। और अच्छा, यूपी में जब सबसे बड़ी बात तरुण जी इसमें मैं बता दूं कि जब बाबूजी बीजेपी से अलग हुए, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का जब गठन किया, गठन करने के बाद में जब बीजेपी बाबूजी से अलग होकर चुनाव लड़ी तो बीजेपी को अच्छा खासा खामियाजा देखने को मिला था। बाबूजी बीजेपी से बाबूजी की, क्योंकि यहाँ पर जितना भी, अगर हम पश्चिमी यूपी की अगर बात कर रहे हैं तो एलआर बाहुल इलाका है, यानी कि लोधी समाज के लोग बहुत रहते हैं और लोधी समाज बाबूजी को अपना आइडल मानते हैं। अगर बाबूजी जिस पार्टी में चले जाएं लोधी समाज वहीं जाकर होता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक जो वोट बैंक था बाबूजी का लोधी समाज, जिसपे आज भी लोग गर्व करते हैं, लोधी समाज बाबूजी से अत्यधिक प्यार किया जाता है। तो कारण भी यही रहा कि बाबूजी को मनाने के लिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप नाराज मत होइए, आप पार्टी में आइए। जब अटल बिहारी के कहने पर बाबूजी को फिर पार्टी में लाया, उसके बाद फिर बीजेपी के सत्ता बनी। हालांकि कुछ मनमुटाव के बाद बाबूजी जो है समाजवादी में चले गए और निर्विरोध सांसद हुए कासगंज से, एटा से। तो लगातार देखा यही जाए, ये लोग अपना चाणक्य राजनीति अमित शाह को जरूर कहा जाता है, लेकिन जो राजनीतिक गुरु हैं बाबूजी कल्याण सिंह, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनसे सीखने को बहुत मिला है। इन्होंने बलिदान बहुत दिया, लोग बागों को आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। आरएसएस में इनकी बहुत, संगठन में इनकी अपनी बहुत पकड़ थी, संगठन के कार्य को अपने मन से मानते। तमाम लोगों के, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तमाम लोगों के प्रयासों के बाद में खुद नैतिकता की जिम्मेदारी लेने के बाद में बतौर सीएम इस्तीफा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात। इसी के माने रखते हुए अमित शाह हो या और कोई भी नेता हो, जो बाबूजी का अपना आइडल मानते हैं और उनसे प्यार करते हैं। और यही कारण है कि कल से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अलीगढ़ में मौजूद है। यानी कि पार्थिव शरीर के साथ में स्वतंत्र देव सिंह हो या यूपी के मुखिया आदित्यनाथ जी हो, लगातार कल जैसे बाबूजी का पार्थिव शरीर आया एयर एम्बुलेंस के जरिए, तब से अब तक लगातार मौजूद है। और माना यही जा रहा है कि सीएम साहब की मौजूदगी में, यानी यूपी के मुखिया के और लगातार मध्य प्रदेश के मुखिया हो या छत्तीसगढ़ के, जो कि अभी आने वाले हैं। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो सीएम साहब और स्वतंत्र देव सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार मौजूद हैं। उन्हीं की मौजूदगी में आज बाबूजी का नरोड़ा गंगा घाट पर 2 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी मोहित, कल्याण सिंह ने बीजेपी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे में उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं बीजेपी के तिरंगा में निपट के जाऊं, तो ऐसे में उनकी इस आखिरी इच्छा को भी बीजेपी ने पूरा किया है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई तुराई नहीं है। उनकी इच्छा थी कि मैं बीजेपी के लिए जिया हूं और बीजेपी के लिए मरूंगा, और मेरी आखिरी इच्छा भी यही है कि मैं बीजेपी के
तिरंगे में लेट बीजेपी के जो झंडा उसमें लेट के मैं अपने तो लगातार एक्चुअली देख सब और लोग बागों के मन में कुछ ना कुछ वहम यह भी रह गया, कुछ ना कुछ मायूसी यह भी रह गई कि जिस भव्य राम मंदिर का बाबूजी ने सपना देखा था, हालांकि आधारशिला जरूर रख गई, लेकिन भव्य राम मंदिर देखते हुए भी बाबूजी एक बार देख पाते। तो लगातार, क्योंकि यहाँ तमाम लोग हैं, एक कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो कहाँ से आए हो? अतरौली से आए हैं। क्या लगता है बाबूजी, अतरौली बाबूजी की जन्मस्थली कर्मस्थली रही है, क्या कहना चाहेंगे हमारे बाबूजी के लिए? ना बहुत अच्छे थे और उनका भाव मतलब उनका सपना यही था कि राम मंदिर बने और उसे दर्शन करके आगे अभी कार्य हो। लेकिन आधारशिला रख गई राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर की आधारशिला रखी। कहीं ना कहीं श्रेय जाता है बाबूजी को? क्यों नहीं जाता है, पूरा जाता है जी। देखिए, यहाँ पर लोग हैं, तमाम लोग बाबूजी को यहाँ चाहने वाले लोग बहुत हैं, और सबको पता है कि बाबूजी का अभी जो पार्थिव शरीर है वो अलीगढ़ अभी स्टेडियम में रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ 10 सवा 10 बजे तक आने की संभावना है, लेकिन अभी तक वो जो है सुबह लगभग 7:30-8 बजे का टाइम होने वाला है, 7:30 बज चुके हैं। तो ये सुबह से ही लोग लगभग 4-5 बजे से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बाबूजी का पार्थिव शरीर कब आ पाएगा, और हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके दर्शन कराएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, जिससे कि हम लोग भी आगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बाबूजी से बहुत कुछ सीखा है। देखिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए इनसे हम बात कर लेते हैं। आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे, आज बाबूजी का पार्थिव शरीर अतरौली आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबूजी हमारे यहाँ की आन बान शान थे। हिंदुत्व के नाते उन्होंने जो बाबरी मस्जिद ढांचा था उसे गिरवाया और अपना नाम कमाया देश में। आज कोई पूरी शान शौकत के साथ उनका राजकीय सम्मान के साथ पूरा गंगा घाट नरौरा पे अंतिम संस्कार हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग बागों के मन में, क्योंकि कल मेरे कुछ लोगों से बात हुई, कह रहे जो भव्य राम मंदिर का बाबूजी ने सपना देखा था आधारशिला तो रखी, लेकिन एक भव्य राम मंदिर देखता हुआ बाबूजी और एक बार देख पाते। अब देख पाते, लेकिन क्या है, उनकी उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से बाबूजी को जाना पड़ा। अब भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र हो रहा है। कुछ लोग बाबूजी का अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। बाबूजी के लोगों, बाबूजी यहाँ लोग जो हैं बाबूजी से प्यार बहुत करते हैं। किस तरह का बाबूजी का नेचर, और बतौर सीएम जब वो अतरौली में आते थे, क्योंकि जन्मस्थली और कर्मस्थली उनकी अतरौली थी, तो क्योंकि आप लोग लोकल के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का बाबूजी का नेचर, कैसे आपको प्यार करते थे? कल से ही आपने देखा होगा पूरे अलीगढ़ में जन सैलाब रात के 12 बजे तक नहीं रुका था, और आज भी नरौरा तक पैदल यात्रा ही उनके साथ चलेगी। इतना उनका जनता से अपार प्यार था। कभी उन्होंने विरोध की राजनीति नहीं करी। जो अपना है वो भी, जो पराया है वो भी। पिछले साल होली जी मोहित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।